हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो चलिए एपिसोड नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कांग सिन हू के सामने ब्लैक बियर खड़ा था एंड यहाँ पे ब्लैक बियर एरोगेंट के साथ कह रहा था, लेकिन तू काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है, मुझे देख कर भी तू डरा हुआ नहीं लगता। एंड यहाँ पे ब्लैक बियर गुस्से के साथ कह रहा था, तो लगता है मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा कि असली फियर क्या होता है। फिर यहाँ पे ब्लैक बियर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। इसे देखकर कांग सियन हूँ उसके ऊपर भी हमला करता है और बाहर से वार्ड में अभी भी देख रहा था और कह रहा था ये लोग कितना फास्ट है। और रूम के अंदर अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि ब्लैक बियर ने हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन की सर पूरा ठोक दिया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। इससे हमें अंदाजा होता है कि ब्लैक बियर यहाँ पे कितना पावरफुल है। और बाहर से वो आदमी कह रहा था कि मैंने यही सोचा था कि यही होगा। एंड यहाँ पे ब्लैक बियर हंसते हुए कह रहा था, बच्चे चाहे तो कितना भी क्रेजी हो, अगर तू सीधा मुझ पे वाइड ओपन आइज के साथ दौड़ के आएगा तो मैं तुझे गिरने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। सही कहा ना? अगर तेरे पास कुछ नहीं है और तू डरा हुआ भी नहीं है, ऐसे जिद्दी लोग जल्दी मर जाते हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक बियर को दिखता है कांग सियन हूँ नीचे से खड़ा हो रहा था एंड यहाँ पे कांग सियन हूँ कह रहा था, तू बहुत बोलता है उस बंदे के लिए जिसके पास कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे ब्लैक बियर भी कह रहा था, इसी वजह से तो लोगों को मारना और भी ज्यादा फन लगता है। और बाहर से ये सब चीजें वो आदमी देख रहा था और काफी नर्वस हो गया था और वो अपने आप से कह रहा था, क्या ये वाकई में उसे मारने का प्लान बना रहा है? मुझे इसे अभी तुरंत रोकना होगा। पहले ब्लैक बियर हमला करता है लेकिन इस हमले से कांग सियन हूँ इजीली बच जाता है और वो एक ही लात में ब्लैक बियर को जमीन पे गिरा देता है। और इसको देख के बाहर वो आदमी काफी शॉक हो गया था क्योंकि नजरे कुछ ऐसा था। और यहाँ पे वो आदमी सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सुना कि ब्लैक बियर को काफी गिराया गया हो। और यहाँ पे ब्लैक बियर जैसे तैसे अपने हाथों से गिरने से खुद को रोक लेता है। इसको देख के बाहर वो आदमी अपना चश्मा को सही करते हुए कह रहा था, बिल्कुल सही, ब्लैक बियर जो फिजिकल किंग के नाम से पूरे देश में मशहूर है वो ऐसे ही थोड़ी गिर सकता है। और यहाँ पे ब्लैक बियर जैसे जैसे कह पा रहा था, तुम्हें सच में लगा कि मैं एक छोटे से हाई स्कॉलर की मार से गिर जाऊंगा? तो यहाँ पे कांग सन हूँ फिर से हमला करता है ब्लैक बियर के ऊपर अपने पांच से। और इसको देखते हुए बाहर से और भी कह रहा था, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और यहाँ पे कांग सन हूँ लगातार ब्लैक बियर के ऊपर अपने पांच से हमला कर रहा था। यहाँ पर अचानक से ही ब्लैक बियर कांग सन हूँ को पकड़ के रखता है और यहाँ पे ब्लैक बियर हंसी के साथ कह रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये अल्टीमेट मूव मैं एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर आजमाऊंगा। और बाहर से वो आदमी इसे देखते हुए काफी घबरा गया था और वो कह रहा था, वो क्या ब्लैक बियर का सिग्नेचर मूव बॉन क्रेशर है? मुझे इसे अभी रोकना पड़ेगा। और तुम कहता ब्लैक बियर कांग सन हूँ को कस के पकड़े हुए अपना मूव को यूज कर रहा था। ये सब तो अब हद से ज्यादा रेडिक्यूलस होता जा रहा है। और बाहर से वो आदमी दरवाजा खोल के चिल्लाते हुए कह रहा था, रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे ब्लैक बियर का हमला तो पूरा हो चुका था। इसको देखते हुए यहाँ पे वो आदमी काफी शॉकिंग हो गया था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी, यहाँ पे कांग सन हूँ को कुछ भी नहीं हुआ था और वो अपने आप से कह रहा था, क्या मेरी सारी सेंस बिल्कुल कम हो गई है? नहीं, मैंने तो अपनी पूरी पावर का यूज किया था। फिर यहाँ पे कांग सन हूँ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इसको देखते हुए ब्लैक बियर काफी शॉकिंग हो गया था और वो कह रहा था, तू अभी भी मूव कर रहा है? क्या तेरी हड्डी अभी भी ठीक है? सबसे पहले वे कांग सन हूँ तो अपने आप को ऊपर करता है, फिर अपनी सिर से ब्लैक बियर के ऊपर हमला करता है। इसको देख के ब्लैक बियर काफी शॉकिंग हो गया था और वो अपने आप से कह रहा था, क्या उसने अपनी बोन्स को मेटल से रेनफोर्स किया है या कुछ ऐसा ही? और वे कांग सन हूँ लगातार बार बार करके ऐसे ही हमारी ब्लैक बियर को मार रहा था, लगातार बार बार करके। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो बाहर आदमी था वो चिल्लाते हुए कह रहा था, रुक जाओ, वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। फिर यहाँ पे वो आदमी कांग के पास आता है एंड उसे कहता है, प्लीज कम डाउन। तो मैं आपसे इसको कांग ही बुलाया करूंगा, ज्यादा इजी होगा बोलने में। तो वो आदमी यहाँ पे ब्लैक बियर को देखते हुए कह रहा था, अगर मैटर बढ़ा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो आदमी किसी को फोन करता है एंड फोन करते हुए कहता है, रूम नंबर 202 में बिल्डिंग बी कार एक्सीडेंट हेड इंजरी केस है, इसे हैंडल करो। और यहाँ पे कांग हाँफते हुए कह रहा था, तू कौन है? क्या तू भी इन लोगों के साथ है? फिर यहाँ पे आदमी कहता है, ऐसे मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरे साथ टीम अप करूं। इसको सुन के यहाँ पे कांग कहते हैं, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या बात कर रहे हो? फिर उसी समय बहुत सारा लोग आ जाता है एलियन जैसे दिखने वाला। फिर यहाँ पे ब्लैक बियर को देखते हुए यहाँ पे एक जो बाहर से आया था कुछ टाइम के लिए कुछ सोचता है एंड यहाँ पे उसे कहता है, ये कॉन्फर्म हो गया है, अभी से ही खत्म करें। इसको सुन के चश्मा वाला आदमी कहता है, क्या हम मान ले कि ब्लैक बियर अभी से होश में नहीं आएगा? इसको सुन के वो जो मास्क पहना आदमी था वो कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। इन सभी को देखते हुए कांग यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो कह रहा था, यो गाइस व्हाट द हेल। फिर यहाँ पे चश्मा पहनने वाला आदमी एक कार्ड देते हुए कहता है, वो ऐसा इंसान है जो तुम है वही दे सकता है जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे कांग कार्ड को हाथ में लेता है लेकिन वो कंफ्यूज था। तो यहाँ पे चश्मा वाला आदमी फिर से कहता है, बस तुम्हें लड़ना होगा जिसके लिए मैं सेवा लड़ना होगा उसके लिए जिसकी मैं सेवा करता हूँ। इसको सुन के कांग गुस्से में आ जाता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से। और वो कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और गुस्से के साथ कहता है, मुझे लड़ाई करके पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस बार कौन सा स्कैम चलाने की कोशिश कर रहे हो? ये कहते हुए यहाँ पे कांग रूम से बाहर निकल जाता है। कांग को जाते हुए देखते हुए चश्मा पहनने वाला आदमी कहता है, अरे सोच तो कभी भी बदल सकता है। सही कहा ना? तो इसी के साथ साथ आज की कहानी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लाइक करें।